continue with education and social mobility. मॉडर्न सोसाइटी में ये देखते हैं कि हमारे जो ऊपर के प्रोफेशंस मैनेजरियल जॉब्स हैं या प्रोफेशनल किस्म की जॉब हैं जिसमें साइंटिफिक क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है, तो वहाँ हम ये देख रहे हैं कि एवरी पोजीशन बिकम्स ए सिलेक्शन पोजीशन। उनमें प्रमोशंस फिर कम हो जाती हैं फ्रॉम लोअर रैंक टू हायर रैंक्स। तो जब मैं कह रहा हूँ कि कम होती हैं प्रमोशन, दैट मीन्स कि अगर ऊपर को पोजीशन खाली हुई है तो एडवर्टाइज देन दे आस्क फॉर ओपन कंपटीशन, न्यू लेट्स से एप्लीकेंट्स माइट जॉइन इन एडिशन टू द पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग ओवर देयर। तो वो सी कि इसकी वजह से हम देखते हैं कि देयर इज़ एन एक्सपेंशन इन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ग्रेजुएट्स। और देयर इज़ एक और चीज़ जो आई है इसके साथ ही अप्रेंटिसशिप की जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो गई, जिसमें स्टूडेंट अप्रेंटिसशिप की मैं बात कर रहा हूँ कि वो ड्यूरिंग देयर student life they are attached with different, let's say, occupations, different jobs, different positions, जहाँ के वो ट्रेनिंग लेते हैं और यहाँ से वो फिर then they might get into the top positions. So we see that there are changes within the educational system, और इसकी वजह से हम देखते हैं कि there is expansion in higher education generally and in the technical education at all levels. और जब ये हुआ तो उसके साथ ही हम ये देखते हैं कि it is providing a considerable increase in the number of available in the number of, let's say, educated people available to industry. हम देखते हैं कि जैसे क्वालिफ़िकेशन इम्प्रूव होती जा रही हैं तो एक उसकी खपत जो है वो किसी ऑक्यूपेशन या इंडस्ट्रीज़ में हो गई, तो इसलिए वी सी दैट देयर आर लॉट्स ऑफ क्वालिफाइड पीपल। तो उस वजह से भी हम कह सकते हैं कि एक पोजीशन जो है बजाय इसके कि उसमें प्रमोशन दें, व्हाई नॉट टू मेक इट ओपन एंड सी द ओपन कंपटीशन एंड मेरिट के ऊपर वी गेट द बेस्ट पर्सन. So it is possible for higher education to become so general in the population that it no longer differentiates sufficiently to act as a criterion for occupational selection. तो एक ही क्वालिफ़िकेशन के बहुत सारे लोग जब आ जाते हैं तो फिर वो क्वालिफ़िकेशन itself may make the people eligible for that job, but then उसके साथ फिर और चीज़ें आएंगी जिसकी वजह से फिर उन लोगों के एक ही क्वालिफ़िकेशन के लोगों के दरमियान कंपटीशन होता है, then a person might be selected. So if education does not act as a criterion for occupational selection, then more subtle distinctions will operate. अब सटल डिस्टिंक्शन में कई चीज़ें आ सकती हैं। जो क्वालिफ़िकेशन है वो कहाँ से है, वो किस लेट्स से इंस्टीट्यूशन से है, उस इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन क्या है, और उसके साथ ही फिर इंडिविजुअल की अपनी लेट्स से ट्रेड्स हो सकती हैं, उसकी पर्सनालिटी हो सकती है, और उसका सोशल स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, वे ऑफ कम्युनिकेशन की बात है, वे ऑफ टॉकिंग की बात है, वे ऑफ एक्सप्रेशन की बात है। तो ये चीज़ें फिर एडिशनल आ जाती हैं व्हेन देयर इज़ एक्सप्लोजन ऑफ एजुकेशन, और एक ही क्वालिफ़िकेशन के बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो देन इट बिकम्स difficult to select a person purely on that on the basis of that qualification, क्योंकि सबकी एक ही qualification है, then other things come on. So we see that another factor of vital importance in determining the part education plays in social mobility is the nature of the selective mechanism within the school system. अब different schools हैं, हर स्कूल सिस्टम में हम को डिफ्रेंसिएशन भी किया जा सकता है, और इसके बेसिस पर जब सिलेक्शन में डिफरेंसेस आते हैं तो
they make distinction amongst those who are eligible to join that school as students. तो फिर कौन वहाँ पर अप्लाई कर रहा है, स्कूल्स की रैंकिंग हो सकती है, उस रैंक ऑर्डर के बेसिस पर उनकी क्वालिफ़िकेशन में डिफरेंसेस आ सकते हैं. सो दैट इज़ हाउ इट इज़ नॉट द एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, देयर आर अदर थिंग्स. और ये रैंक ऑर्डरिंग ऑफ स्कूल जो है इट बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट. स्कूल को मैं बड़े लेट्स से वाइडर सेंस में ले रहा हूँ. स्कूल का मतलब ये नहीं है कि हाई स्कूल है, ये मिडिल स्कूल है. any institution where people are getting education. It can be a university, it can be research institution, it could be any other institution. So students with high abilities are selected by high ranking schools. ये competition की बात है, तो अगर उनको हायर एबिलिटीज़ के लोग मिल रहे हैं तो दे मे नॉट गो फॉर individuals with lower abilities. So we see the more efficient the selective mechanism, the more the educational achievement is related to ability. The more and then we also see the more efficient the selective mechanism, the more the vocational success of its graduates. तो पर्टिकुलर स्कूल की एक डिग्री लेना ही मे बी additional kind of qualification to come into competition with others. So is the selection process fair? Selection process in the educational institutions, is it fair? And then later on we can question that process as well. So finally, it may be said that ability leads to higher education, which in turn becomes a factor in mobility. Ability leads to higher education. अब हायर एजुकेशन एबिलिटी तो ज़रूरी है, नेसेसरी है. दैन उस एबिलिटी के बेसिस पर अगर स्कूल जो हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस सेलेक्ट कर रहे हैं और हायर एबिलिटी के लोग जो हैं हाई रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में चले जाते हैं, तो देन दे हैव एन एज ओवर others when they get the degree from that institution. Therefore, we could say that social mobility is related to the selective mechanism in school system and how it works, how it operates. और इस फोकस को सामने रखते हुए हम कह सकते हैं कि there is a hidden selection mechanism. It's not simply the education, but then there are other things which might be instrumental for the selection of a particular individual for a particular position, and that helps in, let's say, social mobility.